और इस वक्त हमारे साथ स्काईमेट वेदर के वाइस प्रेसिडेंट महेश पलावत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मौसम ने जो करवट ली है उस पर बात करने के लिए महेश जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आपसे समझना चाह रहे हैं कि जो अभी मौसम का सूरत हाल बना हुआ है कब तक ऐसा ही बने रहेगा, किन किन राज्यों में इस तरह का असर दिखेगा और इसके पीछे की वजह? देखिए जया, इस समय जो मौसम बना हुआ है उसका कारण यह है कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, लगातार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहे हैं पहाड़ों पर। और ये काफी ज्यादा एक तरह से मतलब एक्सेप्शन है, क्योंकि मई के महीने में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं। और हमने देखा अप्रैल में भी ज्यादा आए थे और इसीलिए मई का महीना भी अपेक्षाकृत ठंडा निकला है। और उसके प्रभाव से बनने वाला जो चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है, यानी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन जाता है नॉर्थ इंडिया में, तो और अरब सागर से नमी वाली हवाएं आ रही हैं, तो इसके कारण से ये अभी हरियाणा में और उत्तरी राजस्थान और दिल्ली एनसीआर के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये बारिश की गतिविधियां होती रहेंगी। और ये जो दिल्ली में वेदर एक्टिविटी है अगले 2-3 घंटों तक चलेगी, उसके बाद थोड़ा सा क्लियरेंस होगा, लेकिन पूरी तरह से क्लियरेंस अभी दिल्ली में नहीं है। और ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के कई इलाकों के साथ साथ उत्तर प्रदेश में मंथ के एंड तक कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी होती रहेगी। तो यानी कि अगले जो 4-5 दिन है वो अच्छे निकलने वाले हैं। 1 या 2 जून तक भी कुछ ना कुछ मौसमी गतिविधियां दिखाई देती रहेगी। जी जी महेश जी, यहाँ क्योंकि हम दिल्ली में बैठे हैं, एनसीआर में काफी वक्त हमने देखा कि 45-46 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच गया था, उससे राहत जरूर महसूस हो रही है। लेकिन हम जानते हैं हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है, ऐसे में किसानों के लिए जो मौसम विभाग पूर्वानुमान लगा रहा है उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए अभी फिलहाल तो ये प्री मानसून गतिविधियां होती रहेंगी और जून के महीने में 1 जून को जो नॉर्मल डेट है वो मानसून दस्तक दे देता है केरल पर। लेकिन इस बार थोड़ा सा डिले है, क्योंकि 1-2 वेदर सिस्टम ऐसे बने थे, प्रशांत महासागर में तूफान बना था, एक हिंद महासागर में फेबिन बना था, तो इसके कारण से क्या हो रहा है, थोड़ा सा डिले होगा। तो जो ऑनसेट है थोड़ा सा देरी से आएगा और जून के महीने में जो दिल्ली एनसीआर में मानसून पहुंचता है वैसे भी कम से कम 27 जून के आसपास पहुंचता है, तो जून के एंड में ही मानसून पहुंचेगा। लेकिन बीच बीच में बारिश की गतिविधियां होती रहेंगी। जो सेंट्रल इंडिया है और ईस्ट इंडिया है, जहां पर जो किसान भाई हैं वो जो खेती वगैरह करते हैं, तो वो जो फसल है वो टाइम पे वो उगा मतलब बो पाएंगे। उसके बाद जो बारिश की गतिविधियां है, अल नीनो का असर इस बार दिखाई दे रहा है, तो जो ओवरऑल मानसून है वो सामान्य से कुछ कम रह सकता है। जैसे मौसम विभाग ने 96% बताया है, हमने स्काईमेट ने 94% बताया, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन पिछले 3 सालों की तुलना में इस बार मानसून थोड़ा सा कमजोर रहेगा। इसीलिए हम किसान भाइयों से ये कहना चाहते हैं कि इस बार ऐसी फसलों की तरफ जाएं जिनमें पानी की थोड़ी सी कम आवश्यकता हो, जो धान वगैरह की तरफ कम जाएं, क्योंकि उसमें पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। जी महेश जी, कल मौसम विभाग की तरफ से कहा गया था कि मानसून जो है सामान्य रहेगा और पूरे भारत का उन्होंने जिक्र किया। उत्तर पश्चिम का हालांकि इलाका वो राज्य, वहां थोड़ा मानसून की जो उम्मीद कर रहे हैं वो उससे सामान्य से थोड़ा कम बताया जा रहा है। तो ऐसे में आप सलाह दे रहे हैं कि ऐसी फसलों पर ध्यान दिया जाना चाहिए जिसमें कि पानी की आवश्यकता कम हो। आपसे समझना चाह रहे हैं इस समय जो वातावरण बना हुआ है, मौसम जो बदला है, उससे कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर में खासतौर से एक प्रदूषण से भी लोगों को थोड़ी राहत महसूस होगी अब? जी हाँ, क्योंकि जब भी लगातार बारिश होती है और अच्छी बारिश होती है, जिससे इस समय हो रही है और कई इलाके बहुत बड़े इलाके में होती है, तो जो प्रदूषण के जो कण हैं वो धुल जाते हैं और काफी ज्यादा रिलीफ मिलता है। और अभी भी जो बारिश की गतिविधियां हैं कम से कम 1 हफ्ते तक, 1 या 2 जून तक ऑन एंड ऑफ चलेगी, लगातार नहीं होगी, बीच में क्लियरेंस होगा फिर बारिश होगी, तो ये राहत हमें मिली रहेगी। और ये बहुत बड़ा अच्छा वो फैक्टर है कि दिल्ली और जो आसपास के इलाके हैं वो प्रदूषण से काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं, तो इससे हमें राहत अभी कम से कम हफ्ते 10 दिन तक जरूर मिलेगी। तो यहाँ हफ्ते 10 दिन तक आप बता रहे हैं राहत, क्योंकि ये मई के महीने में अचानक से, मई में ऐसा माहौल होता नहीं है, ऐसा इस तरीके का माहौल देखने को नहीं मिलता है। जून जो है, क्या वो जो लू का माहौल रहता है उस तरीके का, क्या वो उम्मीद की जाए वैसा वापस से आएगा? जी हाँ, ये क्या होता है कि जो जून का 15 जून तक का जो टाइम होता है तब तक टेम्परेचर काफी ज्यादा होते हैं। और उसके बाद जब मानसून ईस्ट इंडिया में पहुंच जाता है, जो 5 या 10 तारीख तक पहुंच जाता है, मतलब नॉर्थ ईस्ट को कवर कर लेता है, पश्चिम बंगाल वगैरह कवर कर लेता है, वहां से जब हवाएं घूमना शुरू होती हैं बंगाल की खाड़ी से, जो पूर्वी हवाएं आती हैं वो तापमान को गिरा देती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है, अगर उस समय बारिश नहीं होती, क्योंकि मानसून लेट पहुंचता है, तो उमस काफी ज्यादा बढ़ जाती है। टेम्परेचर तो गिर जाते हैं लेकिन ह्यूमिडिटी बढ़ने के कारण जो डिस्कम्फर्ट है वो बढ़ जाता है। अगर वो 35-36 डिग्री तापमान जाता है तो वो भी जो
फील लाइक टेम्परेचर होता है वो 42-43 जैसा महसूस होता है। तो जी। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर प्री मानसून गतिविधियां बीच बीच में होती रही तो ही राहत मिलेगी, नहीं तो गर्मी और उमस से काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा हम लोग। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। महेश पलावत जी थे ये हमारे साथ, स्काईमेट वेदर के वाइस प्रेसिडेंट, और बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए।